हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी बॉयज बॉयज रिएक्ट। और मैं हूं हमज़ा। मैं हूं अब्बास और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 इंडियन सीईओज। सीईओज। तो देखते हैं कि हमारे पास इस लिस्ट में कौन कौन सी सीईओज आते हैं। ऐसा तो हमें पता है कि मतलब इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे सक्सेसफुल बहुत हो बहुत चुका है। आगे हमसे वो लोग। तो आगे देखते हैं कि वो और कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनके मेंबर्स मौजूद हैं। एक का तो हमें पता है और उसका तो शायद सारी दुनिया को हाँ, पता है, सबको पता सुंदर है। पिचाई, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और इतने आगे पहुंच गए और गूगल के सीईओ हैं। और बाकी तो मुझे भी नहीं पता कि कौन सी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, लेकिन जितना हम लोगों ने इस वीडियो के बारे में सुना तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं इंडियंस। तो देखते हैं कि कौन कौन सीईओज हैं। तो देखते हैं गाइस और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को भी इंडियन की सक्सेस का पता चल जाएगा और हमें अपने उसका भी पता चल जाएगा। और चलो गाइस देखते हैं कि हमारे नेबर्स हमसे कितना आगे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि टॉप 10 इंडियन सीईओज के लिस्ट में कौन कौन है। सो चलो स्टार्ट इट गाइस। टॉप 10 इंडियन सीईओज, 10 शक्तिशाली भारतीय सीईओज। दोस्तों, भारत बहुत ही पुराने समय से विश्व गुरु रहा है। हमने दुनिया को बहुत सारे स्कॉलर्स दिए हैं और बहुत सारे ऐसी शख्सियत भी भारत से निकली हैं जिन्होंने दुनिया को मैनेजमेंट सिखाया। इसके अलावा टेक्निकल और कल्चरल नॉलेज में भी इंडिया किसी से भी पीछे नहीं था। कल्चर उदाहरण के लिए आप स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, चाणक्य और सबसे एक ज्यादा आनंद तो प्रभावशाली वो मैथ्स वाले महात्मा भी गांधी थी को जिसमें देख सकते ऋतिक रोशन की मूवी लेकिन बनी क्या हुई थी। 21वीं हाँ, सदी सुपर में 30 भारत थे विश्व क्या गुरु था नहीं ये वो? रहा IIT कि हमारे पास अब वो हाँ, मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर देखते आपको हैं लगता कौन है कौन कि है। ऐसा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 सीईओज की जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का बोलबाला कायम रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टॉप 10 हिंदी को 10 सब्सक्राइब इंदिरा करें। नूई। पेप्सिको की एक्स सीईओ पेप्सी। इंदिरा नूई को कौन नहीं जानता है। इंदिरा नूई में उनके को वर्कर्स को हमेशा एक अच्छे लीडर के गुण दिखाई देते थे। इंदिरा नूई का विजन और उनकी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की खूबी ही उनसे सबसे अलग बनाती थी। पेप्सिको की इस सीईओ की लीडरशिप का पेप्सिको की प्रभाव मेरे ख्याल उनकी से वो जो कंपनी के रिजल्ट कंबाइन खुद प्रोजेक्ट बताते था हैं। पेप्सी और कोक पेप्सिको का। का साल हाँ, बिल्कुल वही है। 2006 में 2,51,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू 2 लाख साल 2017 तक बढ़कर 4,60,000 करोड़ रुपए हो 4 गए लाख और लास्ट ईयर के डबल हो एंड गया तक उनकी बिल्कुल पूरा। कंपनी का बिल्कुल शेयर जबरदस्त। होल्डर रिटर्न 62% तक पहुंच चुका था। 62% इंदिरा नूई ने अपनी कंपनी में परफॉर्मेंस विद पर्पस विजन को शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को लॉन्ग टर्म की ग्रोथ मिली और साथ ही साथ इसका सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। पिछले साल अक्टूबर में इंदिरा नूई अपनी पोस्ट से रिटायर हो गई। उन्होंने अपने अच्छा, पीछे रिटायर एक हो गई। ऐसी कंपनी छोड़ी जिसका फ्यूचर अपार संभावनाओं से भरा है। इंदिरा नूई का जन्म तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ था। मद्रास उन्होंने से अपने बैचलर डिग्री मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और MBA डिग्री IIM कोलकाता से प्राप्त की। अपना करियर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में एक प्रोडक्ट मैनेजर के जॉनसन तौर पर जॉनसन शुरू से करने स्टार्ट से किया। लेकर पेप्सिको कंपनी के सीईओ बनने तक के सफर में वाह यार, इंदिरा ने उन उनकी तमाम लड़कियां आने भी वाली इतनी आगे। महिलाओं के हाँ, लिए बहुत। भी नए रास्ते खोल दिए हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाने की चाह रखती हैं। आज की डेट में इंदिरा अमेज़न कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मेंबर के रूप में काम कर रही हैं। 9 जॉर्ज क्यूरिन। जॉर्ज साल क्यूरिन। 2015 में जॉर्ज क्यूरियन स्टोरेज और डेटा मैनेजमेंट कंपनी नेट ऐप के सीईओ चुने गए थे। ऐप इससे पहले सितंबर 2013 से लेकर मई कंपनी का नाम तुमने 2015 सुना तक है? करीब 2 सालों पहली के दफा मैंने वो इसी कंपनी में प्रोडक्ट ऑपरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। साल 2011 में क्यूरियन ने स्टोरेज सॉल्यूशन ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नेट ऐप से जुड़े थे। नेट ऐप के सीईओ के रूप में जॉर्ज क्यूरियन की सैलरी 95 करोड़ रुपए तक की है। जॉर्ज क्यूरियन का जन्म केरल के कोट्टायम जिले में हुआ था। उन्होंने बैचलर इन इंजीनियरिंग प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पैसे से तो पता नहीं और कैसे MBA जीरो आते हैं स्टैनफोर्ड उसमें। यूनिवर्सिटी से की। अपने करियर की पहली जॉब उन्होंने 1996 में ऑरेकल कंपनी में की थी, ऑरिकल से। जहां उन्होंने Oracle का प्रोडक्ट नाम क्या है? मैनेजमेंट और डेवलपमेंट नहीं, डिपार्टमेंट में पहले काम किया। अच्छा ऑरिकल। इसके बाद काफी ऑरेकल बड़ी में ही कंपनी। उन्हें सर्वर टेक्नोलॉजी डिवीजन का ये सीनियर सॉफ्टवेयर वाइस जो प्रेसिडेंट उसमें बना दिया वो गया। करते हैं, जॉर्ज डील की करते हैं। गाइडेंस और सपोर्ट में इस कंपनी ने उस वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ अचीव की थी। वाह। इसके बाद आगे भी उन्होंने ऑरेकल डेटाबेस, फ्यूजन मिडलवेयर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बैकबोन के जैसे काम किया। उसके बाद जॉर्ज क्यूरियन ने सिस्को सिस्टम्स में एप्लीकेशन नेटवर्क और स्विचिंग टेक्नोलॉजी में बतौर जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट काम किया। 8 अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्ण के बारे में हो सकता है आप बहुत ज्यादा कुछ ना जानते हो,
अरविंद इसका कृष्ण नाम तो को पहले अभी हाल ही में हाँ। IBM सबका यानी IBM इंटरनेशनल में। बिजनेस मशीन कंपनी का CEO बनाया गया है। दोस्तों IBM अरविंद का एक CEO IIT में पढ़ चुके छात्र हैं। IIT से पढ़े वर्ष इनके IIT 1962 बहुत में टॉप अरविंद का बहुत जन्म आगे, बहुत आंध्र आगे। प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले में हुआ था। अरविंद IBM में चर्चा में आए थे जब उन्होंने 2 साल पहले एक धुआंधार स्पीच डिलीवर की थी, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा सराहा गया था। अरविंद 6 अप्रैल 2020 में IBM के 10वें इस बंदे CEO को ऐसे लगता है मैंने इसके साथ ही मूवीज में आपको ये देखा। बताना चाहूंगा कि अरविंद ने PhD भी की है। अरविंद ने IBM ज्वाइन की थी साल 1990 में, वाह। तब उनकी उम्र केवल 28 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ब्रेक 28 मिलना साल एक बड़ी बात तो थी ही। बहुत कम उम्र में। लेकिन उससे भी ज्यादा सफलता अरविंद के लिए इंतजार कर रही थी। उन्हें उनके लगातार अच्छे कामों के लिए IBM के क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। वाह। उन्हें IBM के ही रेड हैट को लगभग 2,34,000 करोड़ तक के टर्नओवर पर पहुंचाने के लिए जाना जाता है। ये सब उनकी एक स्पीच से शुरू हुआ था। करोड़। हम ये उम्मीद करते हैं कि अरविंद जी भी सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और शांतनु नारायण की तरह भारत का नाम ऊंचा करेंगे। 7 संजय मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पले बड़े संजय मेहरोत्रा कानपुर। आज के टाइम पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन के माइक्रोन। CEO हैं। हाँ, इसके इस अलावा कंपनी का संजय नाम भी सुना है 1988 में बनी सैनडिस्क कंपनी के को-फाउंडर भी हैं और वे 2016 तक उसके Co-founder CEO भी रह हाँ चुके ना, हैं। साथ में उसके बनाया बाद होगा। सैनडिस्क को वेस्टर्न डिजिटल नाम की कंपनी द्वारा खरीद लिया गया। संजय ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से प्राप्त की है। ऐसे संजय मेहरोत्रा ने नॉन वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी इंडस्ट्री में 30 से ज्यादा साल तक काम किया मुश्किल है। नाम। इसके अलावा मेहरोत्रा के नाम पर 70 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। 70 से ज्यादा उन्होंने नॉन पेटेंट। वोलेटाइल मेमोरी डिजाइन और फ्लैश मेमोरी से जुड़े कई आर्टिकल्स भी 70 पब्लिश करवाए हैं। माइक्रोन के CEO रहते हुए मेहरोत्रा को अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन में वर्ष 2019 के लिए चेयरमैन भी बनाया गया था। चेयरमैन है, 6 फ्रांसिस्को डिसूजा। फ्रांसिस्को डिसूजा भारतीय इसका मूल नाम के मैंने पहले बिजनेसमैन सुना हैं। है। इनका अच्छा। जन्म कीनिया के नैरोबी शहर में हुआ था। पता नहीं, वर्तमान first में वे time सुन रहा कॉग्निजेंट हूँ। कंपनी के सबके CEO नाम। होने के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं। कॉग्निजेंट एक प्रोफेशनल सर्विसेज Cognizant। कंपनी है जो पूरी दुनिया में फैले अपने क्लाइंट्स को उनके बिजनेस, ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी मॉडल्स को डिजिटली सेटअप करने में मदद करती है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मकाऊ की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एशिया से पूरी की। उसके मकाऊ अलावा से। उन्होंने पिट्सबर्ग की कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी से MBA भी किया है। साल 1994 में फ्रांसिस्को ने कॉग्निजेंट कंपनी को फाउंड किया था और 2007 से ही वो इस कंपनी के CEO की सीट संभाल रहे हैं। उनके CEO बनने के बाद उनकी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 14,300 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2017 में 1,300 करोड़ रुपए हो गई थी। 14,000 से Cognizant 1 को लाख फॉर्च्यून 500 की वाह लिस्ट यार। में 192 Fortune प्लेस पर रखा 500 गया में। था और ये लगातार दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लिस्ट में खुद को बनाए हुए है। तकरीबन 5 शांतनु नारायण। शांतनु नारायण प्रेजेंटली एडोबी सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन Adobe के का। CEO हैं। वाह। साल 2005 में उन्हें इस कंपनी का प्रेसिडेंट सारी चुना बड़ी गया था। कंपनीज के इसके CEO बाद इंडियन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कंपनी के तो CEO बनने तक का रास्ता तय किया। इसके अलावा साल 2019 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान में से एक पद्मश्री से भी नवाजा श्री गया भी था। दिया है इसको। तेलंगाना वाह के यार। हैदराबाद में साल 1962 में शांतनु का जन्म हुआ था। शांतनु ने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ओस्मानिया अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कहाँ पे? पूरी की। ये शायद साथ इंडिया ही में साथ उन्होंने बर्कले पता की नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से MBA और कैलिफोर्निया से। ओहायो की ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स भी किया। उनके करियर की शुरुआत एप्पल कंपनी से हुई, जहां उन्होंने Apple से start सिलिकॉन किया। ग्राफिक्स के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और एक नई डिजिटल फोटो शेयरिंग कंपनी पिक्ट्रा भी बनाई। शांतनु की लीडरशिप और गाइडेंस में एडोबी जल्द ही फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी शामिल हो गए। शांतनु को अमेरिका के Fortune 500 एक्स प्रेसिडेंट द्वारा उनके दूसरे ने भी अपने अपनी मैनेजमेंट कंपनी Fortune एडवाइजरी 500 बोर्ड का बनाई मेंबर थी, भी इसने अपॉइंट भी। किया गया था। 4 निकेश अरोड़ा। निकेश अरोड़ा सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन के एक्स CEO और प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने अक्टूबर 2014 से लेकर जून 2016 तक सॉफ्ट बैंक के लिए काम किया। सॉफ्ट बैंक से जुड़ने से पहले निकेश गूगल में हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव थे और उन्होंने कई सारे Google में सीनियर थे। ऑपरेटिंग लीडरशिप रोल्स भी संभाले थे। सॉफ्ट बैंक के साथ काम करते हुए 2 सालों में उन्हें 1500 करोड़ रुपए की सैलरी दी गई थी, जो दुनिया में किसी 1500 एग्जीक्यूटिव को करोड़। दी गई सबसे हाई सैलरी थी। यूपी के गाजियाबाद 1500 में साल करोड़। 1968 में पता नहीं जन्मे कितने जीरो निकेश होते की हैं, हमें तो ये शुरुआती भी नहीं पढ़ाई पता। दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल में हुई थी। और ये तो उन्होंने उनकी करेंसी में IIT 1500 BHU करोड़ से होंगे, हमारी में तो इलेक्ट्रिकल पता नहीं फिर इंजीनियरिंग कितने में होंगे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी की।
इसके साथ ही थोड़े टाइम के लिए विप्रो कंपनी के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 2000 में गूगल कंपनी ज्वाइन की, जो उस वक्त तक इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने 2014 में गूगल से विदा लेकर सॉफ्टबैंक ज्वाइन किया। 3 संजय कुमार झा। संजय कुमार झा सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज के बिजनेस में एक जाना माना नाम है। संजय कुमार झा कैलिफोर्निया स्थित ग्लोबल फाउंड्रीज कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है, के साथ साथ मोटोरोला मोबिलिटी कंपनी के भी एक्स CEO रह चुके हैं। उससे पहले वे क्वालकॉम कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। 9 मार्च 2018 को संजय ग्लोबल फाउंड्रीज के CEO की पोस्ट से रिटायर हो गए। संजय कुमार झा का जन्म 1963 में बिहार में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में PhD भी की। साल 2011 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड द्वारा डॉक्टरेट इन साइंस की ऑनररी डिग्री भी दी गई थी। संजय ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में क्वालकॉम में एक सीनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट से की थी। 1997 में संजय को इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, जहां उनका काम इंटीग्रेटेड सर्किट इंजीनियरिंग ग्रुप को लीड करना था, जिसमें संजय ने 5 जनरेशन के मॉडम और सेल टेक्नोलॉजी में काफी आगे, सारी कंपनीज टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। 2 सत्य नाडेला। सत्य नाडेला 2014 में उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनाए गए थे, जब कंपनी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने के बाद नाडेला ने कंपनी में कई सारे नए चेंजेस लागू किए, जिनके रिजल्ट के रूप में कंपनी की स्टॉक पोजीशन में एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अपने कंपटीशन के साथ पार्टनरशिप करके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स करके और पूरी कंपनी को एक मेन मिशन से जोड़कर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वापस अपनी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गई। सत्य 4 फरवरी 2014 को ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के CEO अपॉइंट किए गए। उनसे पहले के CEO स्टीव बॉलमर ने अगस्त 2013 में बिल गेट्स को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद बिल गेट्स और बॉलमर दोनों ने मिलकर कंपनी को उन मुश्किल हालातों से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सत्या के कंधों पर रख दी, जिस पर सत्या ने कंपनी को अपनी 100% एफर्ट देते हुए उसे सारी मुश्किलों से बाहर निकाला। सत्या नाडेला का जन्म 1967 में हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन मणिपाल यूनिवर्सिटी से पूरा किया। इसके बाद मिल्वॉकी में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सत्य अमेरिका चले गए। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से MBA किया। 2017 में सत्या ने अपनी पहली बुक हिट रिफ्रेश पब्लिश करवाई। इस बुक में सत्या ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से जुड़े कुछ बहुत ही खास किस्से शेयर किए हैं। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट के जरिए वे सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सुंदर पिचाई। दोस्तों, किसी भी कंपनी का CEO बनना अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन पूरी दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी का CEO बनना उस वक्त के ऐतिहासिक पल हो सकता है। ठीक ऐसा ही 2015 में गूगल कंपनी के CEO सुंदर पिचाई के साथ हुआ, जब कंपनी को ज्वाइन करके 11 साल के बाद ही उन्हें उस कंपनी की टॉप पोस्ट ऑफर की गई। सुंदर पिचाई का जन्म चेन्नई में साल 1972 में हुआ था। इंडिया के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे और पले बड़े सुंदर पिचाई अपने को वर्कर्स के बीच अपने हम्बल नेचर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए। सुंदर बताते हैं कि चेन्नई से अमेरिका तक आने वाली फ्लाइट के टिकट की कीमत उनके पापा की सालाना इनकम से भी ज्यादा थी। सुंदर ने अपने करियर की शुरुआत अप्लाइड मटेरियल नाम की कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट से की थी। उनके इम्प्रेसिव टैलेंट और वर्क एक्सपीरियंस की वजह से 2004 में सुंदर को गूगल में प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब मिल गई। गूगल क्रोम पर सुंदर द्वारा किए गए एफर्ट से ही पूरे ब्राउजर मार्केट में 25% यूजर्स गूगल क्रोम को ही अपने डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में यूज करते हैं। बिल्कुल, हम भी गूगल क्रोम यूज करते हैं। गूगल को अप्रत्याशित सक्सेस और रेवेन्यू ग्रोथ मिला। गूगल के स्टॉक प्राइस पिचाई के आने के बाद से 90% तक बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे वो CEO जिनके इशारों पर पूरी दुनिया में ब्रांड्स चलते हैं। इन सभी लोगों पर हमें बहुत ज्यादा गर्व है। चलो गाइस, अगर आपको भी है। मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, और
बड़ी टॉप टॉप कंपनीज पे इनके सीईओ बैठे हुए हैं मुझे भी इंडिया ये के। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो मुझे तो पेप्सिको वाली वो लड़की हाँ। वो काफ़ी वो लगी, क्योंकि और वो सुंदर काफ़ी पिचाई इंस्पिरेशन है। गूगल वाला जो हाँ, ये बिल्कुल सुंदर मिडिल पिचाई क्लास बिल्कुल। फैमिली से जो ये ऊपर आया है। हाँ, और एक वो दूसरा बंदा जो था वो जो 14,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ हाँ तक उसने वो लेके गया था। बिल्कुल। और और वो एक की सैलरी 1500 15 करोड़ हाँ, वो 1500 करोड़, ये हाँ पता नहीं कितने ज्यादा होते हैं। और यार बहुत जबरदस्त वीडियो थी। देखो मुझे तो इस तरह फील हो रहा है जिस तरह वो बॉडी पे बंदे के वो बाल नहीं खड़े हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल मुझे उस तरह फील हो रहा हाँ है, ना, अंदर बिल्कुल हीट और पैदा एक हो रही है। अंदर से एक वो भी हो रहा है कि हम लोग इंडिया से इतना पीछे हैं, हम लोग बिल्कुल एक साथ आज़ाद हुए हैं और काफ़ी वो साथ में स्ट्रगल किया आज़ादी से पहले, और वो हमसे इतना आगे हैं। उनकी जो टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी आईआईटी वो काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा आगे। आगे हैं और हमसे। बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि इंडिया और अमेरिका जो है वो इतने क्लोज क्यों है। तो उसकी वजह हमें ये भी एक हो बिल्कुल सकती है कि बहुत सारे सक्सेसफुल कंपनियों में उनके बंदे वो उनके बंद, सीईओज बैठे और हुए उनकी हैं। वजह से उनकी कंपनी इतनी आगे जा रही है, उनके हाँ स्टॉक प्राइसेस हाई हो रहे हैं, तो वो जाहिर ही सपोर्ट ही करेंगे उनको, और क्या करेंगे। बिल्कुल सही तो बात है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो लॉस में जा रही थी और उन्होंने दोबारा उसको हाँ प्रॉफिट बिल्कुल, में वो लेकर दो गए हैं। कंपनियों को फॉर्च्यून 500 में भी इंडियन वो ले आए थे, हाँ सीईओ ले आए थे। बिल्कुल। तो गाइस, हमारा रिएक्शन यही तक था। और आप हमें बताएं कि आप लोगों को कौन सा सीईओ ज़्यादा अच्छा लगा और उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगी, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि हम इंडिया की तरह हमारे भी लोग इतने ही सक्सेसफुल हों और इतनी बड़ी बड़ी टॉप टॉप कंपनीज़ के सीईओज़ के पोजीशंस में आ सकें। तो अपने सजेशंस बताएं और अपने फेवरेट सीईओ का वो भी बताएं। नाम भी लिखे कमेंट हाँ में। बिल्कुल। तो चलो, इतना आज ही के था। लिए इतना ही। और हमारे चैनल को लाइक लाइक करें, करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें और बिल्कुल। शेयर भी करें वीडियो बिल्कुल। को। ओके, गुड बाय।